हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीडी केमिस्ट्री। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने दो टाइप आपको पढ़ा दिया। क्या क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसके बाद टाइप 2 में मैंने आपको दूसरा वीडियो जो बनाया उसमें मैंने कोवैलेंसी के बारे में बताया। आज हम लोग नया चीज़ सीखते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या वो सीखते हैं? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। बच्चों लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक के माध्यम से। इनऑर्गेनिक के लिए इसका प्लस चार्ज माइनस चार्ज बहुत ही क्रूशल होता है। कहाँ पे प्लस चार्ज आएगा? सेंट्रल एटम पे प्लस जाएगा कि कॉर्नर वाले एटम पे माइनस जाएगा। तो इसका कंसेप्ट समझिए। और जो कोवैलेंसी मैंने आपको बताया था उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे कि सल्फर कितना कोवैलेंसी शो करेगा। कोवैलेंसी का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को कि कितना बॉन्ड बना सकता है। चलिए देखते हैं, इसका कुछ रूल है। रूल आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। रूल क्या है कि सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम्स try to maintain maximum covalency। सेंट्रल एटम होगा, क्या करेगा? मैक्सिमम कोवैलेंसी बनाना चाहेगा। दूसरा, इफ देयर इज negative charge it must go on corner atom। अगर कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा वो कहाँ पे लगेगा? कॉर्नर एटम पे। इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज, इफ देयर इज positive charge it must go on central atom। central atom। चौथा रूल देख लीजिए कि कॉर्नर एटम corner atoms try to maintain corner atom try to maintain octet try to maintain octet। और हाइड्रोजन के लिए क्या रहेगा? डुप्लेट। हाइड्रोजन के लिए क्या रहेगा? डुप्लेट। ध्यान से देखिएगा। सेंट्रल एटम ट्राई टू मेंटेन मैक्सिमम कोवैलेंसी। मैक्सिमम कोवैलेंसी बनाना चाहेगा। इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज इट मस्ट गो ऑन कॉर्नर एटम। अगर नेगेटिव चार्ज कहीं पे रहेगा वो कहाँ पे जाएगा? कॉर्नर एटम पे। इफ देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज इट मस्ट गो ऑन सेंट्रल एटम। वो कहाँ पे लगेगा? सेंट्रल एटम पे लगेगा। कॉर्नर एटम ट्राई टू मेंटेन ऑक्टेट। वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा कॉर्नर एटम। ठीक है। सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है। वो 8 से ज़्यादा भी शो कर सकता है। कॉर्नर एटम सेंट्रल एटम, कॉर्नर एटम नहीं। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन cannot be सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो हैं वो सेंट्रल एटम नहीं हो सकते हैं। नाइट्रोजन cannot be pentavalent, can't be pentavalent।
नाइट्रोजन कांट बी पेंटावैलेंट। देखिए अब हम आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, रूल्स को अप्लाई करना है और बनाना है, लेकिन रूल्स से भी ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितना क्वेश्चन बनाते हैं। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इसको राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन कराते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है CO3 -। इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और चार्ज को बैलेंस भी करना है कि ये माइनस चार्ज है। ठीक है, देखिए कंसेप्ट समझते हैं कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और चार्ज को कहाँ पे लगाएंगे। पहला क्या कीजिएगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 4। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 3 × 6। माइनस का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया है, यानी ये प्लस चार्ज। माइनस का मतलब यहाँ पे प्लस होगा, माइनस का मतलब प्लस होगा। 6 × 3 18 + 4 22, 18 24। कितने इलेक्ट्रॉन, 24 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 24 इलेक्ट्रॉन, 4 6 × 3 18 और 2 20 × 4 24। चलिए फिर इसमें हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर। क्या निकालेंगे, बॉन्ड पेयर। 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड। फॉर्मूला है 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड। कितना है, 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड कितना, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 × 3। 2 क्या है, फॉर्मूला है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है जितना नंबर ऑफ बॉन्ड है। फिर आइए लोन पेयर, 24 - 6 18। 18 इलेक्ट्रॉन हुए, ये 24 और ये 6। 24 में से 6 माइनस कीजिएगा, 18 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो गया। और कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 3। तो जो कम है वो सेंट्रल एटम पे जाएगा। कम 1 कार्बन है ना, ऑक्सीजन 3 है, तो ये 1 पे जाएगा। ये क्या, सेंट्रल एटम के बाद। सेंट्रल एटम पे कौन जाएगा, कार्बन, और कॉर्नर एटम पे कौन जाएगा, ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है, कार्बन 1 है। 3 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे इसको लगाइए। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 18। 2 2 4 2 6। और आपको मैंने बताया था कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। देखिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे भर दीजिए, 2 2 4 2 6। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 2 4 2 6। 8 इलेक्ट्रॉन इसका, यानी 18 इलेक्ट्रॉन हमको भरना था, हमने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 6 6 12 और 6 18। लेकिन मामला है कि ये 2 माइनस चार्ज है, ये कहाँ पे जाएगा। मैंने क्या रूल में लिखवाया था आपसे कि माइनस चार्ज अगर इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज इट गोज ऑन कॉर्नर एटम। अब यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा। देखिए आप इस 2 इलेक्ट्रॉन को हटाइए, किसी भी ऑक्सीजन से आप 2 इलेक्ट्रॉन को हटाइए। आप जो ये 2 इलेक्ट्रॉन को हटाइएगा तो यहाँ पे एक बॉन्ड आएगा, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो जो सिंगल बॉन्ड बचा आप वहाँ पे माइनस चार्ज लगा दीजिए, क्योंकि डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज नहीं जाता है। ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड यहाँ पे भी बन गया, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड यहाँ पे भी बन गया। और जो है कॉर्नर एटम पे ये माइनस चार्ज चला गया, सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज आता है और कॉर्नर एटम पे माइनस चार्ज आता है। अब इस रूल को वेरीफाई करने के लिए एक होता है फॉर्मल चार्ज। ये हमने जो माइनस चार्ज यहाँ पे लगाया है, क्यों लगाया है, बात समझ में आ रहा है ना। देखिए फॉर्मल चार्ज, हमने इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर से इंडिकेट किया कि 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। अब देखिए फॉर्मल चार्ज, इसको FC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FC। इसका फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2। अब देखिए 1 नंबर के लिए इस ऑक्सीजन का देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। लोन पेयर कितना, 2 2 4 2 6। ये कितना, बॉन्ड पेयर कितना, 2।
2 माइनस 2 कटेगा तो कितना होगा 6 माइनस 6 माइनस 1 कटा यानी -1। देखिए माइनस चार्ज मैंने यहाँ पे लगाया है, +6 माइनस 6 कट गया। फिर फॉर्मल चार्ज दूसरे नंबर एटम के लिए देखिएगा माइनस चार्ज यहाँ पे लगाया था मैंने, इसीलिए मैंने बोला था कि इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या था, तो मैंने क्या बोला था -1, तो इस वाले चार्ज पे -1 इन इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि -1 यहीं पे लगेगा। फिर 2 नंबर के लिए देखिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ऑक्सीजन का 6, लोन पेयर 2 2 4 2 6, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर कितना, एक बॉन्ड और बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 2/2 कटा, तो +6 माइनस 6 -1 कटा यानी यहाँ पे भी -1। देखिए इस कॉर्नर पे भी मैंने -1 लगाया था। अब उसको चेक कीजिए 3 नंबर के लिए, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर कितना 4 माइनस बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4, 4/2 तो कटेगा 6 माइनस 4 माइनस 2 तो +6 और -6 कटा 0। देखिए यहाँ पे एक भी चार्ज नहीं आया। अब इसको सेटिस्फाई कीजिए 4 नंबर का, क्या होगा कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन के पास लोन पेयर कितने हैं 0, बॉन्ड पेयर कितना है 2 2 4 2 6 2 8, काटिए 4 - 0 -4 कैंसिल आउट हो गया कितना 0, यानी यहाँ पे भी 0, यानी जो मैंने माइनस चार्ज लगाया था वो सही था। समझ में आया। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाता है कॉर्नर एटम पे। तो चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब एक और एग्जांपल समझते हैं NH4+। नाइट्रोजन, चलिए इस नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, लेकिन कितने हैं हाइड्रोजन 4, 4 × 1 और एक प्लस का मतलब कि एक माइनस है यहाँ पे, तो 5 4 9 1 8, 5 और 4 9 में से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8। कितना बॉन्ड बना रहा है बॉन्ड पेयर मतलब 2 × नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है 4 8, लोन पेयर 8 - 8 0, यानी लोन पेयर कितना है 0। अब चलिए जो कम है नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, तो जो कम है वो सेंट्रल एटम 4 हाइड्रोजन है 1 2 3 4। मैंने क्या बोला था प्लस चार्ज कहाँ पे जाएगा सेंट्रल एटम पे, ये वाला यहाँ पे प्लस चार्ज गया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसका फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए इसका 1 नंबर कंपाउंड दीजिए, नाइट्रोजन 1 2 3 4। इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन जब भी 4 वैलेंस दिखाएगा, 4 वैलेंसी दिखाएगा तो वहाँ पे क्या होता है एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, 1 2 3 और 4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। नाइट्रोजन 1 नंबर का देखिएगा फॉर्मल चार्ज, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कितना 1 माइनस लोन पेयर 0 माइनस 1/2 नहीं 2 एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन कटा 1 - 0 - 1 कटा 0, कोई चार्ज नहीं है। फिर 2 नंबर के लिए देखिए फॉर्मल चार्ज 1 - 0 - 2/2 कटा 1 - 0 - 1, यहाँ पे भी 0, कोई चार्ज नहीं है। 3 नंबर के लिए भी सेम कहानी 1 - 0 - 2/2 कटा 1 - 0 - 1 = 0, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। 4 नंबर के लिए कितना 1 - 0 - 2/2 कटा 1 - 0 - 1 = 0, यहाँ पे भी सेम कहानी है। 5 नंबर के लिए आइए, जो प्लस चार्ज आ रहा है क्यों आ रहा है, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलिए कितना होता है 5, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस लोन पेयर 0 माइनस कितना बॉन्ड पेयर 2 2 4 2 6 2 8 8/2, तो 5 - 0 - 4 1,
यानी +1, इसीलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आता है। समझ में आया? सेंट्रल एटम पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। देखिए SO4 2-, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। SO4 2-, पहले क्या निकालना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर के पास? बोलिए 6, प्लस ऑक्सीजन के पास 6, लेकिन कितने हैं ऑक्सीजन? 4, और माइनस का मतलब क्या हो गया? 2 प्लस, कितना हो गया? 6 24, टोटल कितना हो गया? 32। बॉन्ड पेयर कितना? सल्फर कितना बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ? 4, तो 2 × 4 8। लोन पेयर 32 - 8 24। अब जो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, 24 इलेक्ट्रॉन हमको भरना है। 24 इलेक्ट्रॉन को फिल कीजिए। 2 2 4 2 6, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 8, 2 2 4 2 6, 2 इलेक्ट्रॉन 8, 2 2 4 2 6, 2 2 4 और 2 6, हो गया। SO4 2-, लेकिन ये दोनों माइनस चार्ज जाएगा कहाँ पे? और क्या ये स्ट्रक्चर राइट है? सही आंसर है इसका। नीट में, JEE में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ के आपको फंसा देगा कि इसका सही स्ट्रक्चर बताइए, और ये स्ट्रक्चर इसका गलत है। स्ट्रक्चर गलत है क्यों? सल्फर कितना कोवैलेंसी बनाता है? मैंने आपको बताया था कि सल्फर वेरिएबल कोवैलेंसी बनाता है। यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 2 4 2 6 और 2 8। माइनस चार्ज कौन से कहाँ पे जाएगा? इस यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो देखिए होगा क्या, आप इसको ऐसे करिए। हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाइए, 1 बॉन्ड लगाइए। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाइए, 1 बॉन्ड लगाइए, क्योंकि 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और डबल बॉन्ड पे माइनस चार्ज नहीं जाता, सिंगल बॉन्ड पे यहाँ पे माइनस और एक यहाँ पे माइनस। अब इस चीज़ को हम वेरीफाई कर दे रहे हैं कि यहाँ पे माइनस चार्ज नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस चार्ज क्यों? इसके लिए होता है फॉर्मल चार्ज। चार्ज को सेटिस्फाई करना है कि जो चार्ज लगाया है वो सही है या गलत है। वैसे ही काम करिए, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और इसको 5 नंबर। चेक करिए, 1 नंबर का फॉर्मल चार्ज निकालिए। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैंने बताया था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2। 1 नंबर के लिए देखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस 2 2 4, लोन पेयर कितना 4 माइनस बॉन्ड पेयर कितना 2 और 2 4। ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन 4/2, तो कितना होगा 6 - 4 - 2 यानी 6 - 6, प्लस माइनस कैंसिल 0। देखिए यहाँ पे मैंने कोई चार्ज नहीं लगाया है, 0। फिर फॉर्मल चार्ज 2 नंबर का देखिए, 6 माइनस लोन पेयर कितना 6 2 2 4 2 6, बॉन्ड पेयर कितना 2/2। बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, कटा 6 - 6 - 1 देखिए यहाँ पे -1 मैंने लगाया है। 3 नंबर का फॉर्मल चार्ज 6 - 4 कितना है, लोन पेयर कितना है 2 और 2 4, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 2 और 2 4, 4/2, तो 6 - 4 - 2, तो 6 - 6 0। यहाँ पे भी क्या है 0, कोई चार्ज नहीं है। 4 नंबर का फॉर्मल चार्ज कितना होगा 6, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 6, बॉन्ड पेयर 2/2, तो 6 - 6 - 1, प्लस माइनस कैंसिल आउट -1। देखिए यहाँ पे -1 मैंने एक चार्ज लगाया है। 5 नंबर का आगे देखिए सल्फर पे मैंने कोई चार्ज नहीं दिया। सल्फर का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12/2, 6 - 0 - 6 0। यहाँ पे कोई भी चार्ज मैं यहाँ पे प्लस या माइनस मैंने नहीं लगाया है। मतलब इस चीज़ फॉर्मल चार्ज से क्या सेटिस्फाई होता है कि प्लस चार्ज कहाँ पे जाएगा और माइनस चार्ज कहाँ पे जाएगा। आप इसके यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते थे, लेकिन चीज़ को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं। यही होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। और देखिए
2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, ये ऑक्टेट रूल को तोड़ चुका है। मैंने बोला सल्फर अपना 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट रूल में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, लेकिन ऑक्टेट रूल को तोड़ दिया। तो मैंने क्या बोला था, कोवैलेंसी में मैंने क्या बताया था कि कोई भी चीज़ सेंट्रल एटम क्या होता है, ट्राई टू रिमेन मैक्सिमम कोवैलेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाना चाहता है। सो दिस इज द राइट स्ट्रक्चर। और नीट में JEE में क्या होता है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, एकदम चार्ज सेम लगा दिया जाएगा, प्लस माइनस सेम रहेगा, आपको क्लियर करना रहता है कि कौन सा बेस्ट वन, विच वन इज बेस्ट वन। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।